ओके यार, बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा है। प्लीज़ मैं सीधी सीधी बात ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, बट मैं फ़ेल हो गई उसमें। फ़ेल इन द सेंस कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि एक ड्रॉप मैं दूँ और नीट के लिए प्रिपेयर करूँ। लेकिन मैं साथ में चाहती हूँ कि मैं कहीं पे एडमिशन भी कर लूँ, क्योंकि ना मतलब रिलेटिव्स वगैरह, रिलेटिव्स की तो छोड़ ही दो, मैं उनको उतना सीरियसली लेती भी नहीं। बट फैमिली भी कह रही है कि कहीं पे एडमिशन करवा लो, उम्र निकलती जा रही है। मतलब तुम्हारा एडमिशन भी नहीं है, तुम्हारे साथ के जो फ्रेंड्स थे वो उनका ग्रेजुएशन भी हो गया, यू आर डूइंग नीट करो, बट साथ में थोड़ा सा एडमिशन भी कर लो कहीं पे, ताकि तुम सिक्योर फील करो। तो उसके लिए नॉट फॉर दैट कि मुझे एडमिशन करनी है, बट कि एक सिक्योरिटी के लिए कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ, नहीं अगर मेरा क्रैक हुआ कोई अदर एग्ज़ाम, तो मैं क्या करूँगी। तो इसीलिए मैंने इस साल बहुत सारी एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे कि नीट दी थी, सीईटी दी थी, बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम दी थी। तो नीट तो क्वालिफाइड हो गई, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट सीईटी में मैं पास हो गई, उसमें अच्छे परसेंटाइल मिली है, और बीएससी नर्सिंग में भी डिसेंट मार्क्स मिले हैं। तो उनके थ्रू मेरा एडमिशन हो सकता है, किसी भी कोर्स में हो सकता है अगर मैं करना चाहूँ तो। बट प्रॉब्लम इज़ कि किसी ने तो मेरे दिमाग में कचरा भर दिया था, और मुझे कह रहे थे कि अगर बाई चांस सपोज़ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम्पल लेते, अगर मैंने बीएससी नर्सिंग में ॲडमिशन ले ली। ऋतिक प्लीज 2 मिनिट आवाज कमी कर, प्लीज 2 मिनिट, मग नंतर मी बिलकुल दिवसभर नाही का हात नाही लावत। प्लीज 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 ऋतिक, इम्पॉर्टंट आहे प्लीज। तो अगर मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ली, ओके, तो एडमिशन लूँगी तो उसकी भी फ़ीस बहुत होती है। जबकि मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो एग्ज़ाम के थ्रू अगर मैं एडमिशन लूँगी तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप के थ्रू अगर मैं एडमिशन लूँगी तो मुझे कम पैसे लगेंगे और मेरी एडमिशन भी हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरा नीट क्लियर हो गया साथ में, तो मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर करूँगी। और अगर मेरा नीट भी हो गया, तो जब मैं बीएससी नर्सिंग को छोड़ के मैं अगर नीट के थ्रू एडमिशन कर लूँगी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसा किसी ने तो कहा था। जबकि बीएससी नर्सिंग की कॉलेज स्कॉलरशिप कितने की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख समझ लेते हैं। और जब नीट के थ्रू जब हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उसकी फ़ीस तो लाखों करोड़ों में होती है, एज़ वी नो। तो ये कन्फ्यूज़न है कि मैं एडमिशन तो करना चाहती हूँ, लेकिन एडमिशन अगर मैंने कर लिया, तो क्या मुझे नीट होने के बाद, अगर नीट में क्वालिफाइड होगी, तो मुझे क्या गवर्नमेंट कॉलेज से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या? दैट इज़ माई क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी। प्लीज़, मैं इसलिए यूट्यूब पर डाल रही हूँ ये वीडियो। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल हो गई क्या, बट मैंने रिलेटिव से पूछ लिया, मैंने अपने बहन भाई, मैंने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, बट नो वन इज़ गिविंग मी आंसर। और मैंने फ्रेंड से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, बट मुझे कोई बता नहीं रहा। तो इसीलिए आई थॉट कि यूट्यूब पे इतने सारी व्यूअर्स होते, इतने सारे होते, एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वहाँ पे, तो वो मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट नहीं तो मुझे ईमेल कर दो, लाइक मत करो प्लीज़। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर गेन सम लाइक फेम, नो 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 नो। आई वॉन्ट जेन्युइन आंसर कि अगर मैंने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया और फिर मेरा नीट भी हो गया, साथ में मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी, नीट भी हो गया, तो यहाँ से तो मैं स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करूँगी, साथ में नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी। और अगर नीट हो गया, नीट निकल गया, तो क्या जब मैं नीट में एडमिशन करूँगी तब मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या? मुझे किसी ने कहा था कि नहीं मिलती ऐसी स्कॉलरशिप, और किसी ने कहा था कि मिलती है। So I am very confused. Please, what is this nonsense thing? Please let me know in comment section. Please मुझे आंसर कर दो।